जिंदगी में सबसे बड़ा डर क्या है? चेंज। हम सब अपनी जिंदगी में किसी चीज के पीछे भागते हैं। कभी नौकरी, कभी पैसा, कभी रिश्ते। और जब वो चीज अचानक गायब हो जाती है तो हम डर जाते हैं, रुक जाते हैं, शिकायत करने लगते हैं। हु मूव्ड माई चीज? ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक लाइफ रियलिटी चेक है। ये कहानी 4 किरदारों की है, 2 चूहे और 2 इंसान, जो हमें सिखाते हैं कि चेंज को एक्सेप्ट करने वाला आगे बढ़ता है और चेंज से लड़ने वाला पीछे छूट जाता है। अगर आप भी सोचते हैं सब कुछ अचानक गलत क्यों हो रहा है, मेरी मेहनत के बाद भी रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, चेंज से डर क्यों लगता है, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, जिंदगी बदलने आती है। तो आराम से बैठिए, मन को खुला रखिए और तैयार हो जाइए उस सच्चाई के लिए जो आपकी सोच और आपकी जिंदगी दोनों को बदल सकती है। लेट्स बिगिन। हु मूव्ड माई चीज? चैप्टर 1। एक मीटिंग जो सब कुछ बदल देती है। एक बार की बात है, कई सालों बाद कुछ पुराने दोस्त एक जगह मिले। सब अपने अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ चुके थे। कोई सफल था, कोई संघर्ष कर रहा था और कोई अंदर ही अंदर उलझा हुआ था। मिलते ही बातचीत शुरू हो गई। काम, पैसा, रिश्ते, परिवार। और फिर धीरे धीरे बात पहुंच गई जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी पर, चेंज। एक दोस्त बोला, यार, जिंदगी पहले कितनी आसान थी, अब सब कुछ अचानक बदल गया है। दूसरे ने कहा, मैंने तो सब कुछ सही किया, फिर भी मेरी जिंदगी वैसी क्यों नहीं रही जैसी मैं चाहता था। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर किसी के चेहरे पर एक सवाल था, आखिर ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है और अचानक सब बदल जाता है। तभी उन दोस्तों में से एक मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। लेकिन ये कहानी बच्चों के लिए नहीं है, ये कहानी उन लोगों के लिए है जो चेंज से डरते हैं। सबका ध्यान उसी पर टिक गया। उसने कहना शुरू किया, भूल भुलैया और चीज की कहानी। किसी समय की बात है, एक बड़ी सी भूल भुलैया मेज में 4 छोटे छोटे किरदार रहते थे। 2 चूहे, स्निफ स्निफ और स्करी स्करी, और 2 छोटे इंसान, हैम हेम और हॉ। चारों का एक ही लक्ष्य था, चीज ढूंढना। अब यहां चीज सिर्फ खाने की चीज नहीं थी। चीज का मतलब था सफलता, खुशी, अच्छा करियर, पैसा, सुकून और वो सब कुछ जो इंसान जिंदगी में चाहता है। हर सुबह चारों भूल भुलैया में निकल पड़ते, चीज की तलाश में। चीज स्टेशन सी। काफी समय की मेहनत के बाद चारों को एक जगह बहुत सारा चीज मिला। चीज स्टेशन सी। इतना चीज की अब उन्हें आगे खोजने की जरूरत ही नहीं रही। चूहे खुश थे, इंसान भी खुश थे, लेकिन फर्क ये था, चूहे हर दिन थोड़ा थोड़ा चीज सूंघते रहते, देखते रहते कि कहीं कुछ बदल तो नहीं रहा। जबकि हैम और हॉ ने मान लिया था, अब तो चीज हमेशा यही रहेगा। उन्होंने नए रास्ते देखना बंद कर दिया, नई सोच बंद कर दी, चेंज के लिए तैयार रहना छोड़ दिया। चेंज की पहली निशानी, धीरे धीरे चीज कम होने लगा। स्निफ ने सबसे पहले महसूस किया, कुछ गड़बड़ है। स्करी भी सतर्क हो गया, लेकिन हेम बोला, ऐसा कुछ नहीं है, चीज हमारा है, कोई इसे नहीं हटा सकता। हॉ थोड़ा डर गया, लेकिन वो भी हेम की बात मान गया। और एक दिन पूरा चीज खत्म हो गया। चीज स्टेशन सी अब खाली था। शॉक और डिनायल। हेम चिल्लाया, ये गलत है, किसने हमारा चीज हटा दिया? हॉ भी हैरान था, हमने तो सब सही किया था। लेकिन सच यही था, चीज चला गया था और जिंदगी बदल चुकी थी। यहीं से शुरू होती है असली कहानी, चेंज को स्वीकार करने वालों की और चेंज से लड़ने वालों की। चैप्टर 1 का संदेश। जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज क्या है जानते हो?
ये मान लेना कि जो आज है वो हमेशा रहेगा। चेंज आता ही है। सवाल ये नहीं कि चेंज आएगा या नहीं, सवाल ये है जब चेंज आएगा तब आप क्या करेंगे। चैप्टर 2, जब चीज गायब हो गई। चीज स्टेशन सी अब बिल्कुल खाली था। जहां कल तक खुशियां थी वहां आज सिर्फ सन्नाटा था। चारों किरदार वही खड़े थे, स्निफ, स्करी, हेम और हॉ खाली जगह को देख रहे थे। चूहों का फैसला। स्निफ ने हवा में सूंघा, स्करी ने चारों तरफ देखा। दोनों ने बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखा और तुरंत समझ गए अब यहां कुछ नहीं है। कोई शिकायत नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई सवाल नहीं। उन्होंने अपने जूते कसे और भूल भुलैया में आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्हें एक बात अच्छी तरह पता थी, चेंज आया है तो अब नई चीज की तलाश जरूरी है। इंसानों की प्रतिक्रिया। वही दूसरी तरफ हेम का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वो चिल्लाया, ये अन्याय है। हमारा चीज बिना बताए कैसे हटाया जा सकता है। हॉ डर के मारे चुप था। उसका मन कह रहा था शायद हमें भी निकल जाना चाहिए, लेकिन डर ने उसके पैरों को जकड़ लिया। हेम बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा जब तक चीज वापस नहीं आता। मैं यही रहूंगा। डर बनाम उम्मीद। दिन बीतते गए। हेम रोज चीज स्टेशन सी आता, खाली जगह को देखता और ज्यादा गुस्सा करता। वो खुद से कहता, अगर मैंने चेंज को स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब है कि मैं हार गया। वही हॉ का मन रोज टूटता और जुड़ता। वो सोचता, अगर हम यहां ही बैठे रहें और चीज वापस ना आया तो। लेकिन डर कहता, अगर बाहर गए और कुछ न मिला तो। चेंज का पहला सबक। एक दिन हॉ ने हिम्मत की और कहा, हेम, क्या हो अगर हम बाहर जाए और नया चीज ढूंढे। हेम ने गुस्से से कहा, नहीं, ये सब बेकार है। चेंज खतरनाक होता है। हॉ चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में एक बात गूंजती रही, चेंज से डरना। चेंज से ज्यादा खतरनाक है अकेले चलने का डर। उस रात हॉ सो नहीं पाया। उसे समझ आ गया था, अगर वो यही रुका तो वो भी उसी खालीपन का हिस्सा बन जाएगा। उसने खुद से कहा, अगर मैं नहीं बदला तो मैं भी खत्म हो जाऊंगा। चैप्टर 2 का संदेश। जब चेंज आता है कुछ लोग तुरंत चल पड़ते हैं, कुछ लोग सवाल करते हैं, कुछ लोग गुस्सा करते हैं और कुछ लोग डर के कारण जमे रहते हैं। लेकिन याद रखिए, जो जल्दी चेंज को स्वीकार करता है वही जल्दी नए मौके ढूंढ लेता है। चैप्टर 3, डर से बाहर पहला कदम। चीज स्टेशन सी अब भी खाली था। हेम रोज की तरह वही खड़ा था, गुस्से में, शिकायतों में और उम्मीद में कि शायद आज चीज वापस आ जाए। लेकिन हॉ अब बदल चुका था। अकेले चलने का फैसला। एक सुबह हॉ ने भूल भुलैया को देखा। अंधेरे रास्ते, अनजान मोड़, डर से भरी खामोशी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। वो सोच रहा था, अगर बाहर गया और कुछ न मिला तो, अगर रास्ता भटक गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं यही रहा तो निश्चित रूप से असफल हो जाऊंगा। हॉ ने गहरी सांस ली और पहला कदम आगे बढ़ाया। दीवार पर लिखा पहला संदेश। चलते चलते हॉ ने भूल भुलैया की दीवार पर एक वाक्य लिखा, चेंज से डरने पर आप चेंज से ज्यादा पीछे रह जाते हैं। ये वाक्य वो अपने लिए लिख रहा था और शायद हेम के लिए भी। डर के साथ चलना। हॉ धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, कभी रुकता, कभी पीछे देखता, कभी खुद को समझाता, डर लगना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण रुक जाना गलत है। रास्ते में उसे थोड़ा चीज मिला, ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कि उम्मीद जिंदा रहे। नई समझ। चीज खाते हुए हॉ ने महसूस किया, चेंज उतना खतरनाक नहीं है जितना मैं सोचता था। वो मुस्कुराया, उसे समझ आ गया था। डर तब कम होता है जब हम चलना शुरू करते हैं। दीवार पर दूसरा संदेश। हॉ ने फिर दीवार पर लिखा,
जैसे जैसे आप चेंज को अपनाते हैं, डर खुद ब खुद कम होता जाता है। वो जानता था, ये संदेश सिर्फ भूल भुलैया के लिए नहीं है, ये जिंदगी के लिए है। हेम की याद। चलते हुए हॉ को हेम की याद आई। उसने सोचा, काश वो भी ये समझ पाता कि बाहर निकलना ही एकमात्र रास्ता है। लेकिन हॉ ने खुद से कहा, मैं किसी और के डर के कारण अपनी जिंदगी नहीं रोक सकता। चैप्टर 3 का संदेश। चेंज का डर हर इंसान को लगता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग डर के साथ चलते हैं और कुछ लोग डर के कारण रुक जाते हैं। सफल वही होता है जो डर को साथ लेकर आगे बढ़ता है। चैप्टर 4 चेंज का इनाम। हॉ अब भूल भुलैया में पहले से तेज चल रहा था। डर अभी भी था, लेकिन अब डर उसे रोक नहीं रहा था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था, रुकना ज्यादा खतरनाक है। चलते चलते सीख। जैसे जैसे हो आगे बढ़ता गया, उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। वो हर नए मोड़ पर खुद से कहता, मैं जितना आगे बढ़ूंगा उतना ज्यादा सीखूंगा। और हर सीख को वो दीवार पर लिखता चला गया। जो जल्दी चेंज को स्वीकार करता है, वही जल्दी नए मौके ढूंढ लेता है। पुरानी सोच पीछे छूटती गई। अब हॉ को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। उसे एहसास हो गया था, वो सिर्फ चीज नहीं ढूंढ रहा, वो खुद को बदल रहा है। वो सोचता, कितना अच्छा होता अगर मैंने ये कदम पहले उठा लिया होता। लेकिन फिर मुस्कुराता, देर से सही, लेकिन अब सही रास्ते पर हूं। नया चीज, नई खुशी। अचानक हॉ की नजर सामने पड़ी। एक नई जगह, चीज स्टेशन एन, और वहां बहुत सारा नया चीज। हॉ खुशी से भर गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू डर के नहीं थे, ये जीत के आंसू थे। साझा करने की सोच। चीज खाते हुए हॉ को हेम की याद आई। उसने सोचा, काश हेम यहां होता, काश वो भी समझ पाता कि चेंज से डरने की जरूरत नहीं। हॉ ने दीवार पर आखिरी संदेश लिखा, चेंज को अपनाओ, वरना चेंज तुम्हें पीछे छोड़ देगा। चैप्टर 4 का संदेश। चेंज का इनाम। हमेशा इंतजार करता है, लेकिन वही उसे पाता है जो डर से बाहर निकलता है, जो बदलता है, वही आगे बढ़ता है। चैप्टर 5 आखिरकार समझ आना। चीज स्टेशन सी अब भी वैसा ही था, खाली, खामोश और ठंडा। हेम वही बैठा था। दिन बीत चुके थे, भूख बढ़ चुकी थी, ताकत कम हो रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो कम हो रहा था वो था उम्मीद, अकेलापन और पछतावा। हेम खुद से बातें करता, अगर मैंने पहले हॉ की बात मान ली होती, अगर मैं चेंज से इतना नहीं डरता। लेकिन फिर उसका डर बोलता, अब बहुत देर हो चुकी है। दीवार पर लिखे संदेश। एक दिन हेम ने दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखा। वो हॉ के लिखे हुए शब्द थे, चेंज से डरना चेंज से ज्यादा खतरनाक है। हेम ठहर गया। उसने पहली बार सच को महसूस किया। टूटती जिद। हेम की जिद धीरे धीरे टूट रही थी। वो समझ गया था, चीज वापस नहीं आएगा, और अगर वो यही बैठा रहा तो उसका अंत यही होगा। उसने कांपते हाथों से अपने जूते पहने। पहला कदम। हेम ने भूल भुलैया की ओर देखा। डर अभी भी था, लेकिन अब डर से ज्यादा भूख और पछतावा था। उसने खुद से कहा, मैं चेंज से डरकर अपनी जिंदगी खत्म नहीं कर सकता। और उसने पहला कदम आगे बढ़ाया। दीवार पर लिखा हेम का संदेश। चलते हुए हेम ने दीवार पर लिखा, जब हम चेंज को स्वीकार करते हैं तो हमें नया रास्ता दिखता है। ये उसके लिए एक नई शुरुआत थी। चैप्टर 5 का संदेश। कभी कभी जिंदगी हमें बहुत देर से समझ आती है, लेकिन याद रखिए, जब तक सांस है तब तक चेंज संभव है। चैप्टर 6 नई भूल भुलैया, नई सोच। हेम अब भूल भुलैया में चल रहा था। वही रास्ते, वही अंधेरा, लेकिन सोच बदल चुकी थी।
अब वो सिर्फ चीज नहीं ढूंढ रहा था, वो अपने डर से लड़ रहा था। डर के साथ सफर। हर मोड़ पर हेम को डर लगता। कभी वो रुकता, कभी पीछे देखने लगता, लेकिन अब वो जानता था रुकना ही असली खतरा है। वो खुद से कहता, अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो मेरी कहानी यही खत्म हो जाएगी। छोटा चीज, बड़ी उम्मीद। काफी देर चलने के बाद हेम को थोड़ा सा चीज मिला, बहुत कम, लेकिन उसके लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। उसकी आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराया। शायद मैं गलत नहीं था जो बाहर निकल आया। सीख को लिखना। हेम ने दीवार पर लिखा, जब हम अपने डर को स्वीकार करते हैं तो डर कम होने लगता है। ये शब्द अब उसकी नई सोच थे। हॉकी याद। चलते हुए हेम को हॉकी याद आई। उसने मन ही मन कहा, काश मैं पहले समझ पाता जो हॉ ने समझ लिया था। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, देर से सही, लेकिन अब मैं चल रहा हूं। चेंज की आदत। धीरे धीरे हेम को चेंज की आदत पड़ने लगी। अब अनजान रास्ते उसे उतने डरावने नहीं लगते थे। वो सीख रहा था चेंज से लड़ना नहीं, चेंज के साथ चलना है। चैप्टर 6 का संदेश। जिंदगी हमें सिखाती है, डर को मिटाना जरूरी नहीं, डर के साथ चलना जरूरी है। जो चल पड़ता है वो ही आगे पहुंचता है। चैप्टर 7 असली जीत। भूल भुलैया अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। हॉ आगे बढ़ चुका था, हेम भी चल रहा था, दोनों अलग अलग रास्तों पर, लेकिन एक ही सीख के साथ। चेंज से भागना नहीं है। हॉ की समझ। चीज स्टेशन एन पर हॉ खड़ा था। वहां बहुत सारा चीज था, लेकिन सबसे बड़ी चीज नहीं थी, वो थी उसकी सोच। हॉ मुस्कुराया और खुद से बोला, अगर मैं पहले नहीं बदला होता तो आज यहां नहीं होता। हेम की मेहनत। दूसरी ओर हेम चलता जा रहा था, कभी थकता, कभी रुकता, लेकिन अब पीछे नहीं मुड़ता। वो हर कदम पर खुद से कहता, मैं बदल रहा हूं और यही मेरी जीत है। चेंज की असली परिभाषा। कहानी हमें एक बात सिखाती है, चेंज कोई दुश्मन नहीं है। चेंज एक इशारा है कि अब पुरानी जगह छोड़कर नई दिशा में चलने का समय है। दीवारों पर लिखे आखिरी संदेश। भूल भुलैया की दीवारें अब सीखों से भर चुकी थी। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है। चेंज को अपनाओ, वरना चेंज तुम्हें पीछे छोड़ देगा। डर के साथ चलो, लेकिन रुकना मत। चैप्टर 7 का संदेश। जिंदगी में असली जीत चीज मिलने में नहीं है, असली जीत है खुद को बदलने में। हु मूव्ड माई चीज? और दोस्तों, यहीं पर समाप्त होती है हु मूव्ड माई चीज की ये छोटी सी लेकिन गहरी कहानी। 4 किरदार, स्निफ, स्करी, हेम और हॉ, हमें हमारी ही जिंदगी का आईना दिखाते हैं। इस किताब से मिलने वाले जिंदगी के सबसे बड़े सबक। सबक 1, चेंज जरूरी है। जो आज आपके पास है जरूरी नहीं वो हमेशा रहेगा। चेंज आएगा ही, सवाल सिर्फ यह है कि आप उसके लिए तैयार हैं या नहीं। सबक 2, जल्दी स्वीकार करो, जल्दी आगे बढ़ो। स्निफ और स्करी ने बिना शिकायत चलना शुरू किया, इसलिए उन्हें जल्दी नया चीज मिल गया। सबक 3, डर से लड़ो नहीं, डर के साथ चलो। हॉ ने सिखाया, डर लगना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण रुक जाना सबसे बड़ी गलती है। सबक 4, सबसे खतरनाक चीज है पुरानी सोच। हेम की सबसे बड़ी हार चीज का जाना नहीं था, बल्कि चेंज को न मानना था। सबक 5, असली जीत खुद को बदलने में है। जब आप बदल जाते हैं तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं। जिंदगी से जुड़ा आखिरी संदेश। अगर आज आपकी जिंदगी में नौकरी बदल रही है, रिश्ते बदल रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा या हालात आपके खिलाफ है, तो याद रखिए, शायद आपका चीज बदला जा चुका है और अब समय है नई भूल भुलैया में चलने का। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो,
अगर इस कहानी ने आपको एक पल रुककर सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक्स के लिए ऑडियो बुक लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहां किताबें सिर्फ सुनी नहीं जाती, यहां सोच बदली जाती है। मैं आपका दोस्त नितेंद्र कुमार मेहरा और आप सुन रहे थे ऑडियो बुक लाइब्रेरी। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सोच के साथ।